यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे, देखिए अब मैं इस वचन को थोड़ा सा एक अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर क्या कर, फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाल दिया जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। आपको पता है जब आंख उखाड़ोगे, उखाड़ के फेंकने में क्या होता है, लेकिन यीशु कह रहा है वो दर्द सह लो, वो दर्द, क्योंकि अगर उखाड़ के फेंका नहीं तो वो जो दर्द है वो असहनीय है। ये दर्द तो फिर भी सह लो। हाथ पाप कर रहा है, उखाड़ के फेंक दो। आंख, इसका मतलब ये नहीं कि यहां उसका कहने का मतलब हाथ कोई, क्या बताया था नेहा कल रात में, क्या बोला था बताइए, क्या प्राप्त किया, क्या सीखा इस विषय में? बैटरी आउट, फ्यूज उड़ गया, सब सिखाया हुआ व्यर्थ। शिकायतों से निकलना अंदर, वो उसको मैं बता रहा था। कई बार शिकायतें लेके एक इंसान बैठा हुआ है, कड़वाहट लेके बैठा हुआ है, उस कड़वाहट के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, उससे छूटना मुश्किल है। उस पिछले बीते हुए कल से निकलना, उस कड़वाहट से निकलना क्या है, क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, पाप करवा रहा है बार बार। उसको उखाड़ना, भीतर से निकालना क्या है, मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं उसको निकालो, उसको निकालो अंदर से, उसको काट के फेंक दो। जो बात तुम्हें परमेश्वर के राज्य में बने रहने से क्या कर रही है, रोक रहा है, उसको क्या करो, भले ही तुम्हें पीड़ा हो। क्या हुआ, उसने कहा ना बस हो गया और नहीं सह पाऊंगा। दर्द होता है, क्या होता है, दर्द होता है। लेकिन यीशु कह रहा है इस दर्द को सह लो, उखाड़ के क्या करो, क्या करो, किन बातों को, वो बातें जो तुम्हें क्या कर रही हैं, ठोकर खिलाती, वो बातें जो तुम्हें जीवन में प्रवेश करने से रोकती हैं, उखाड़ दो ताकि तुम जीवन में पहुंच जाओ, ताकि तुम जीवन में बने रहो। हालेलुया। ये है स्वर्ग का राज्य। कष्ट भी है, पापों से छूटना क्या है, कमियों से छूटना, कड़वाहट से छूटना। उसमें क्या होता है, जो बातें हमें जो बातें हमें पाप करने पे वो कर रही हैं, उनको काट के फेंकना। आप सोचते हो किसी की आंख, अपनी आंख उखाड़ के फेंकना, क्या है उसमें, रिलीजन, धर्म जो संसार का बनाया हुआ है, भले ही वो क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो, जो हम बड़े बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, ऐतिहासिक बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े पुलपिट होते हैं, बड़े बड़े क्रॉस लगे हुए होते हैं, चाहे वो धर्म क्रिश्चियनिटी ही क्यों ना हो, वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकती है। धर्म आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। चर्च जाना सिर्फ एक क्या था, फॉर्मेलिटी। चले गए आ गए, चले गए आ गए, चले गए तो चले गए। और वहां ये होता था अगर एक गाना एक्स्ट्रा गा लिया तो सबके क्या हो जाते थे, मुंह बन जाते थे।
इनके 1 घंटा सर्विस होगी, मास होगा, गए और आ गए, जैसे गए थे वैसे के वैसे, कोई परिवर्तन नहीं। क्योंकि क्या है? धर्म है। लेकिन जब पवित्र आत्मा पाया, जब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, जब सही मायने में क्या हुआ? नया जीवन, प्रभु यीशु मसीह को जाना, धर्म से बाहर निकले, क्रिश्चियनिटी से बाहर निकले और यीशु मसीह की पहचान हुई, तो अंदर क्या हो गया? उत्सुकता, अंदर बदलाव हो गया, परिवर्तन आ गया। खाना बने ना बने, लेकिन समय पे परमेश्वर की आराधना करनी है। नाश्ता करे ना करे, लेकिन सुबह पहले प्रभु को समय देना है, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। रात को डिनर करें ना करें, लेकिन पहले परमेश्वर को समय देना है, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो रिलीजन इंसान को क्या नहीं कर सकता? संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब परिवर्तन आया, स्वर्ग के राज में प्रवेश किया, जब सही मायने में यीशु को जाना, जब धर्म के जंजाल से बाहर निकले और प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा को क्या किया? तृप्त किया और जीवन के जल से भरे गए, पवित्र आत्मा से भरे गए, तो क्या हुआ? बंधन टूट गए। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा जब एक व्यक्ति, तो उसको क्या मिलेगी? उसकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जब तक वो धर्म के जंजाल में पड़ा रहेगा, रिलीजन में पड़ा रहेगा, संसारिक पैटर्न्स में पड़ा रहेगा, भूख और प्यास बनी रहेगी, भूखा रहेगा, हांफता रहेगा। मरकुस उसका 7वां अध्याय, लिखा है 6वें पद में, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से क्या? मैं क्रिश्चियन हूं। मैं क्या हूं? मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च जाता हूं। कब जाते हो जी? लास्ट कब गए थे? मैंने कहा चलो, विश्वासी एक व्यक्ति मिला होगा, तो मैंने उससे जाते ही पूछा, मैंने कहा आई यू क्रिश्चियन? आप क्या क्रिश्चियन हो? कहता हाँ। तो कौन से चर्च जाते हो? तो जैसे ही पूछा कौन से चर्च जाते हो, तो उसको कुछ समय लगा सोचने में, कौन सा चर्च जाता हूँ। तो मैं समझ गया। मैंने कहा अगर अब पूछूंगा कि पिछले लास्ट कब गए थे, तो बेचारा वो क्या हो जाएगा? शर्मिंदा हो जाएगा। क्योंकि क्या है? होठों से सिर्फ है नाम, रिलीजन में भी फंसे हुए हैं, लेकिन अभी हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? फिरे नहीं है मन। यीशु ने कहा मन फिराओ, टर्न टू जीसस, टर्न फ्रॉम द वेज ऑफ द वर्ल्ड, द किंगडम ऑफ डार्कनेस, एंड मूव टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ हेवन। पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरीके से टाल देते हो। पौलुस कहता है पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डालना ही परमेश्वर के राज्य का वारिस होना है। हालेलुया। क्या? पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डालना। टू डू दैट यू विल हैव टू डू व्हाट? कि आप होठों से ही नहीं वरन मन से भी परमेश्वर की आराधना करो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार के फेंक देना है। आमीन। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय खोलिए जल्दी से। बाइबल, वेयर इज योर बाइबल? आंखों में प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टर को दिखाया? शुगर के लिए क्या कर रहे हैं? शुगर कंट्रोल में? हाँ, अभी 250 है। खड़े हुए अपने स्थान पे।
अपने स्थान पे खड़े होइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिखतेरिया सोबोरेबे रबो रेखे तेंदी खेरे लबो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर डाला है, उतार डाला है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। एक जाति, कौन सी जाति? जिसका राजा कौन है? यीशु। नो यूनानी, नो फरीसी, नो ज्यूइश। आप कौन हो? वो जाति जो कि अंधकार में से ज्योति में लाई गई है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हाथ बढ़ाएंगे इस भाई की ओर, इस भाई की ओर हाथ बढ़ाएं सब लोग। अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, अपनी डोमिनियन का इस्तेमाल करें। किसका? अपने अधिकारों का इस्तेमाल करो जो यीशु मसीह में है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से राकेश की शरीर की शुगर जो है कंट्रोल में आ जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, शुगर कंट्रोल में आ जाए, शुगर कंट्रोल में आ जाए। आंखों की जितनी भी समस्या है जाओ, आंखों की समस्या चली जाओ, आंखें नॉर्मल हो जाएं, आंखें नॉर्मल हो जाएं, आंखें नॉर्मल हो जाएं। पिता, तेरा अभिषेक उतरे, और ये मैं उस अधिकार से बोलता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने प्राप्त किया है, उस अधिकार के द्वारा जो यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला है, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है, उस अधिकार से मैं तुम्हें जीवन तुम्हारे ऊपर क्लेम करता हूं। आई स्पीक लाइफ, आई स्पीक लाइफ, आई स्पीक लाइफ। नए हो जाओ, नए हो जाओ। शरीर के सारे जितने भी हार्मोनल चेंजेस हैं नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाओ। शुगर के इनबैलेंस की वजह से जो भी शरीर में जो भी दिक्कत है वो सब नॉर्मल, सब वापस आ जाए नॉर्मल पे, नॉर्मल पे। उन अधिकार के द्वारा जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है, आज्ञा देता हूं, आज्ञा देता हूं, आज्ञा देता हूं। शुगर कंट्रोल में है इसी क्षण। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु इसे छू ले। पिता, यीशु नासरी के नाम से अपने हाथ को बढ़ा के से छू और चंगा कर प्रभु। रबोशी मेंदा खीतो रेके ता रोको तियमंदा खलेरे लेके। Let every bondage be broken. हर एक बंधन तोड़ा जाए, हर एक वो बाधा जो इसके जीवन में आ रही है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, विद इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एवरी स्ट्रगल आई ब्रिंग यू आउट। हर एक बाधा में से, हर स्ट्रगल में से मैं तुम्हें खींच के बाहर निकाल लेता हूं। कम आउट, बाहर आ जाओ। उन परिस्थितियों में से, उन सिचुएशंस में से बाहर आ जाओ, निकल आओ। नए जीवन में, ज्योति में प्रवेश करो, आनंद में प्रवेश करो, चंगाई में प्रवेश करो, शांति में प्रवेश करो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। सो ये है अधिकार, ये है किंगडम, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया।
ये सिर्फ उस बात का बखान किया मैंने, उस बात को बताया अभी तक जितनी भी बातें थी जो पतरस और यीशु मसीह के बीच हुई। हालेलुया। ये जो बातें मैं अभी आपको बोल रहा हूं, जो अभी तक बातें हमने करी, जो बातें मैंने आप तक पहुंचाई, ये सिर्फ पतरस और यीशु मसीह के बीच का क्या है? बातचीत सिर्फ 2 लाइनों की है, लेकिन उन बातचीत के पीछे जो भेद छुपा हुआ है वो ये है। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, उसका 68, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। तो अब क्या आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि बाइबल में लोगों ने उससे यीशु मसीह को क्या क्या यीशु मसीह उनके लिए क्या थे? यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र मसीह। यीशु मसीह कौन थे? पतरस कहता है यीशु आपके सिवा मेरे जीवन में आपके सिवाय और कोई आशा नहीं है और कोई है नहीं। मैं किसके पास जाऊं? डेस्टिनेशन क्या? वो पहुंचने का वो स्थान, क्या चीज? भिवाड़ी से कलीसिया सुबह चली, कहां आना था? कहां आना था? डेस्टिनेशन क्या थी? 450। वैसा ही पतरस कहता है मेरी डेस्टिनेशन प्रभु यीशु आप हो, मैं और किधर जाऊं? आई हैव नो वेयर एल्स टू गो, और कहीं जा नहीं सकता, मेरी आशा तुझ में। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन की बातें किसके पास है? अनंत जीवन का अधिकार किसके पास है? वो स्वर्ग का राज्य मुझे वापस कौन दिला सकता है? वो स्वर्ग के राज की कुंजी किसके पास है? आमीन। अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। द होली वन ऑफ गॉड कौन? और हमने विश्वास किया और जान गए। हमने क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया तो जान गए, प्रकट हो गया हम पर क्या? कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। बाकी क्या है? सब वो हैं जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, सब वो हैं जो भ्रमित करते हैं, सब वो हैं जो धोखे में रखते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का पवित्र जन है, द होली वन, तू है। मुझे अब मेरा जीवन और भ्रम में नहीं जीना, मुझे झूठ में नहीं जीना, मुझे धोखे में नहीं जीना, वरन किस में जीना है? सच्चाई में, पवित्रता में। परमेश्वर का पवित्र जन तू है, तो पवित्रता मुझे अगर प्राप्त होगी तो किससे होगी? हालेलुया। इस संसार में लोगों के जीवन में घटी किस चीज की है? पाप क्यों है? क्योंकि पवित्रता उनके जीवन में नहीं है। तो लोगों को यीशु की जरूरत है। यीशु ही उन्हें पवित्र करेगा, नहीं तो वो पवित्रता को समझ नहीं पाएंगे। पवित्रता को समझने के लिए उन्हें यीशु मसीह को अनुभव करना पड़ेगा। यीशु मसीह उन पर पवित्रता को क्या करेगा? तब जानेंगे कि पवित्रता होती क्या है, कॉन्सिक्रेशन होता क्या, अलग होता क्या है। मत्ती उसका 20 का 30। हाँ, अंधा कहता है हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। दया करने वाला। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है, वो कहता है यीशु प्रभु, और उसकी आराधना करता है। वो उसे क्या कहता है? प्रभु कहता है, लॉर्ड, मास्टर। एक व्यक्ति आता है, वो यीशु मसीह को कहता है उत्तम गुरु। एक धनी व्यक्ति आता है, यीशु मसीह को क्या कहता है? उत्तम गुरु।
लूका उसका 18 का 18 उसमें। यूहन्ना जब उस पर परमेश्वर का प्रकाशन हुआ, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में वो लिखता है आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 14वें पद में यूहन्ना ने बताया वो वचन है जो कि क्या बन गया, देहधारी हुआ, देह बन गई, देह में आया है। पतरस, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसके 25वें पद में वो कहता है प्राणों का रखवाला और अध्यक्ष। If you feel your life is in danger, then you need a protector, and that is Christ Jesus. अगर आपको लगता है अगर आपके प्राण खतरे में है तो आपके पास एक रखवाला है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपके प्राणों का रखवाला कौन है? बोलिए मेरे प्राणों का रखवाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आवाज क्लियर आ रही है ऑनलाइन? हाँ, अरे पे हाँ। आमीन, आमीन। दाऊद ने कहा मेरा प्रभु, मेरे प्रभु ने किससे कहा? मेरे प्रभु से। दाऊद जब प्रभु यीशु मसीह आए भी नहीं थे तो प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहा है? मेरा प्रभु। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में, दाऊद की संतान, लेकिन दाऊद क्या कह रहा है उसको? मेरा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो एक नई जाति है, आप लोगों के लिए कुछ बातें जानना आवश्यक है आपके जीवन के लिए। आप क्या हो प्रभु यीशु मसीह में? रोमियो उसका पहला अध्याय, सॉरी गलातियों उसका 4, सॉरी गलातियों उसका 4, उसके 7वें पद में लिखा हुआ है इसलिए तू अब दास नहीं। हाँ, वहां हमने पढ़ा था पहला पद उसका दूसरा अध्याय उसका 9 कि तुम पहले कुछ नहीं थे लेकिन अब क्या हो? पहले कुछ नहीं थे लेकिन अब तुम पर क्या हुई है? मसीह की दया हुई है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु क्या है? पुत्र है, और जब पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? वारिस। किसका? स्वयं के राज्य का। हालेलुया। एक बात मेरा आज का वचन समाप्त हो गया है, लेकिन एक बात है जो कि मैं प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग को बताना चाहता हूं। कल रात को ये वचन मैंने अपने व्हाट्सएप पे अपने आप को भेजा। 3 बजे की बात है। कल रात मैं सो नहीं पाया। कल रात को मुझे नींद नहीं आई। कल रात सिर्फ परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत करता रहा। कल परमेश्वर मुझे सिखा रहा था और मैं सीखता गया, और काफी कुछ प्रभु ने मुझसे बातचीत करी। मैं इंग्लिश में बोलूंगा और फिर उसको हिंदी में आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्या करना है? ध्यान से सुनना है। जीसस गेव हिज सरमन ऑन द माउंटेन। यीशु मसीह ने पहाड़ पे अपना क्या दिया? पहाड़ी उपदेश। कई लोग समय को लेके बहुत विचलित रहते हैं। कई लोग इस बात को बहुत लेके विचलित रहते हैं कि हमें हमारे एक सोचने की, समझने की, चीजों को परसीव करने की, अंडरस्टैंडिंग का एक क्या है? एक सीमा है। और इस बात को मैं भी मानता हूं, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन आपको एक सवाल करना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। आप में से कितना ही विद्वान जन क्यों ना हो, अगर मैं आपको 10 स्टेटमेंट भी बताऊंगा ना, सिर्फ मात्र 10 स्टेटमेंट, 10 वाक्य कोई बोलूंगा, ज्यादा बड़ा सरमन नहीं, 10 मिनट आपके सामने खड़ा होऊंगा, हर 1 मिनट में एक स्टेटमेंट बोलूंगा और आपसे पूछूंगा मैंने तीसरा वाक्य क्या बोला था, आप में से कोई नहीं बता पाएगा। आप में से
शायद ही कई भीड़ में से कोई एक व्यक्ति हो वो बता सके, या वो व्यक्ति जिसने हर चीज क्या करी हुई हो लिखा। चलिए इस बात को मैं कुछ इस प्रकार बताता हूं। एक बीज बोने वाला निकला, बीज बोते समय उसने क्या किया? बीज कहां गिरा? रास्ते पे। एक कुछ पथरीली भूमि पे, कुछ मार्ग में, कुछ झाड़ियों के बीच, और कुछ अच्छी भूमि पे। अब ये सब कुछ आप हो। अब कुछ बीज आपके उस क्षेत्र में गिरे जो कि क्या थे? जो रास्ते पे। कुछ ऐसे थे जो झाड़ियों में चिंताएं चल रही थी, बीच में से स्किप कर गया, आधा वचन स्किप कर गए। पास्टर जी बता रहे हैं और उतनी देर में थोड़ा, अरे अच्छा वापस जाके ये करना है, ये इतने कपड़े पड़े हुए वॉशिंग मशीन में छोड़ाई थी, अब धोना है उसको, ये करना है। उतनी देर में क्या हुआ? दिमाग से उतना वचन क्या हो गया? गायब हो गया। कुछ वचन क्या हुआ? पथरीली भूमि पे गिरे, है ना। पास्टर ने कहा ऐसा करना है, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है करना। क्षमा करना है, ये तो मेरे लिए क्षमा करना बहुत मुश्किल है। क्या हो गया? डर ने क्या किया? लेकिन कोई एक वचन इंसान लेके घर जा रहा है। बहुत बातें हुई, बहुत बातों में से कोई एक वचन लेके घर जा रहा है व्यक्ति। उस वचन ने क्या कर लिया? 100 गुना फल लाया। अभी मैंने इस दृष्टांत को थोड़ा अलग तरीके से बताया। ये दृष्टांत को इस तरीके से पवित्र आत्मा ने मुझे कल रात में बोला आपको ऐसे बताने को। सो जीसस गेव हिज सर्मन ऑन द माउंटेन। समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ, बुद्धिमान लोग जल्दी समझ जाएंगे कि बहुत सी बातें होती, तो ये मत सोचिए कि वो कोई कहे कि इतनी बातें करने के बाद लोगों को कितना समझ में आएगा, क्या लेके जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी बातों को करने के बाद कुछ जल जाएगा बीज, कोई झाड़ियां दबा लेंगी, लेकिन कोई एक बीज ऐसा होगा जो क्या लाएगा? फल लाएगा। अब आप सुनिए, इस संसार में लोगों ने, संस्थाओं ने, ट्रेडिशंस ने पैटर्न्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? पैटर्न्स बनाए हैं। और आज लोग उन पैटर्न्स में फंसे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में उन पैटर्न्स को तोड़ा। द सरमन वॉज नॉट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। जब आप सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश को पढ़ेंगे, खोलिए, मत्ती खोलिए। लोग कहते हैं एक टॉपिक पे बने रहो, एक टॉपिक पे, इधर उधर नहीं जाना है। खोलिए सरमन ऑन द माउंट। अरे भैया हेलो, ये नहीं, मत्ती खोलिए। मत्ती कहां खो गया? कहां भाग गया मत्ती? हाँ चलिए, मत्ती सबसे पहला क्या है? टॉपिक क्या है? नहीं, टॉपिक क्या है? हाँ हाँ, फिर टॉपिक शीर्षक क्या दिया हुआ है? धन्य वचन। उसके बाद नेक्स्ट शीर्षक क्या है? अरे नहीं, शीर्षक नमक, और टॉपिक क्या हुआ? बदल गया। नेक्स्ट शीर्षक व्यवस्था की शिक्षा। टॉपिक क्या हो गया? बदल गया। नेक्स्ट क्रोध और हत्या। कहां से कहां आ गए? टॉपिक चेंज। नेक्स्ट हाँ, व्यभिचार। टॉपिक चेंज। फिर तलाक। टॉपिक चेंज। हाँ, फिर टॉपिक चेंज। प्रतिशोध। फिर टॉपिक चेंज। शत्रुओं से प्रेम। टॉपिक चेंज। अभी व्यभिचार की बात हो रही थी, शादी की बात हो रही थी, अब शत्रुओं से प्रेम। टॉपिक चेंज। दान ले, बिल्कुल ही अलग। टॉपिक चेंज। प्रार्थना। टॉपिक चेंज। उपवास। टॉपिक चेंज। स्वर्गीय धन। टॉपिक चेंज। शरीर, हाँ, टॉपिक चेंज। टॉपिक चेंज। टॉपिक चेंज। टॉपिक चेंज। टॉपिक चेंज। टॉपिक चेंज।
टॉपिक चेंज। अब इसका आखिरी में पढ़िएगा, आखिरी इसी में ही घर बनाने वाले उसका आखिरी वचन, आखिरी वचन। इसके बाद वो वहां से क्या हो गया, उतर आया। हालेलुया। इतने टॉपिक एक मैसेज में, एक सरमन में। इसके बाद जिसको जो लेना था वो लेके क्या हो गया। मैंने भी बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करी है, मैंने भी सीखा है, बाइबल कॉलेज में शिक्षा दी जाती है सरमन बनाना, उसमें बीच में कहानी डालना, किस्से डालना, ये करना, उसकी टॉपिक देना, उसका आउटलाइन तैयार करना। यीशु मसीह क्या कर रहा था, टॉपिक चेंज। टॉपिक पे टॉपिक बदलते गए, एक टॉपिक पे तो वो रुका ही नहीं। आपको पता है वन लाइनर वो किसको देता था, वो एक टॉपिक की बात किससे करता था, वो फटाफट सरमन कब खत्म करता था अपना उपदेश, जिनके मन कठोर होते थे। लेकिन वो लोगों से जो सुनने के लिए उससे आते थे, उनसे वो घंटों बात करता था। हालेलुया। जो शास्त्री फरीसी थे ना, उनसे वो एक लाइन बोलता था, अपना उपदेश दिया, वो एक लाइन का उपदेश होता था, दे दिया, किस्सा खत्म, चल दिया आगे। वहां वो समय नहीं देता था ज्यादा। लेकिन किनको समय देता था, भीड़ को, अपने चेलों को सिखाता था। वो भीड़ की भीड़ क्या हो जाती थी, आगे सुनिए। द सरमन वॉज नॉट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ही केप्ट चेंजिंग हिज टॉपिक। अपने सरमन का, जो उसका सरमन था, ये सरमन है, उपदेश है, ये प्रचार है उसका, उसके टॉपिक क्या होते चले गए, बदलते चले गए, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 10वां, 15वां टॉपिक बदलता चला गया। और इट वॉज सच अ लॉन्ग सरमन, ये लंबा सरमन है, ये छोटा नहीं था, ये क्या था, एक लंबा सरमन है। उस समय माइक भी नहीं था, स्पीकर्स नहीं थे उस समय। ही प्रेड होल नाइट, रात भर क्या करता था। और सुनिए, वो रात भर प्रार्थना करके अंधकार की शक्तियों को बांधता नहीं था, वो रात भर प्रार्थना करके पिता की इच्छा को जानता था। और सुबह जब आगे निकलता था, वो कहता था, रात भर मैंने प्रार्थना करी है कि पिता की इच्छा को। हालेलुया। वो घंटों चलता था, क्या करता था, घंटों वो चलता था, और चलते चलते अपने चेलों को क्या करता था, शिक्षा देता था। हम तो बैठे हुए हैं। The disciples couldn't cope up with him. They slept every time, but still he said, stay awake. वो चेलों से बार बार कहता था, जागते रहो, जागते रहो। चेले सो जाते थे, यीशु मसीह फिर उन्हें आके क्या करते थे, जगाते थे। ये पता होने के बावजूद भी कि वो, उनका शरीर कमजोर है, वो बार बार सो जा रहे हैं, लेकिन बार बार यीशु मसीह उन्हें क्या चाहता था, जागो। बार बार यीशु मसीह उनसे कहते थे, जागो। द मल्टीट्यूड रिमेन विथ हिम फॉर सो लॉन्ग दैट इट वॉज टाइम फॉर देम टू ईट एंड ही सर्व्ड। वो भीड़ यीशु के साथ इतनी देर रही कि क्या हुआ, चेलों ने कहा, उन्होंने कहा, अब तो इस भीड़ को क्या है, जरूरत पड़ेगी खाने की, ना इनके पास इन्होंने इंतजाम करके लाए, तो बस जल्दी आ गए तेरे पास, तो इनको क्या चाहिए अब। तो यीशु ने उन्हें भोजन भी दिया। लेकिन वो भीड़ एक समय के एक पहर से लेके समय के किसी और दूसरे पहर तक, तब तक जब तक उनके पेट में क्या नहीं होने लग गई, खुलबुल खुलबुल, तब तक यीशु मसीह उन्हें क्या करता रहा, सिखाता रहा। एंड दे वर सिटिंग,
वो बैठे थे पेशेंटली सीखने के लिए। वो ये नहीं कह रहे थे अब तो मेरी बुद्धि जो है अब वो बंद हो गया है, अब सीखने की और क्षमता नहीं है। वो सो जाते थे फिर जागते थे, फिर जो उनको प्राप्त होता था वो उसको क्या करते थे, ले लेते थे। मैं बार बार आपको एक ही चीज बताता हूं सब लोगों को, जो बातें आज मैं सिखा रहा हूं मैंने कभी सीखी नहीं, मुझे किसी ने बैठा के मुझे ऐसे ये बातें ऐसे जो पिछले दिनों में जो बातें पवित्र आत्मा ने जो बताई हैं जो मैं सिखा रहा हूं, काश मुझे कोई व्यक्ति मिलता सिखाने वाला तो मैं उसके चरणों में बैठ के सीखता। और जब मिला तो मैंने सीखा, एक एक पल उससे मुझे ये होता था कि मैं बस जितना प्राप्त कर लूं। The multitude remained with him for so long that it was time for them to eat and he served. वो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ उस घंटों तक रहती थी और प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाता था। His sermon extended. उसका उपदेश क्या हो जाता था, समय सीमा को पार कर देता था। नींद आ रही, सो जाओ, 10 मिनट बाद नैप लेके आओ, फिर सीखो। हफ्ते में 1 दिन मिला है सीखने को। आराधना करो तो ऐसी करो कि क्या हो, सुनिए, हम जो बड़ाई करते हैं ना परमेश्वर की, परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, वो आपकी देह कर रही है। लेकिन यीशु ने कहा आराधना कौन करेगा, कैसे करेगा, प्रशंसा करेगा, थैंक्स गिविंग, नो। आराधना कैसे होगी, आत्मा और सच्चाई से। आपको क्या करना है, तो आत्मा और जब सच्चाई से आराधना होती तो ये जब तक परमेश्वर का आत्मा यहां पे नहीं होगा, जब तक यहां आग नहीं उतरेगी। पुराने नियम में पढ़ते परमेश्वर के वो लोगों ने, याजकों ने आराधना करी और परमेश्वर का आत्मा उतर गया, पूरा रूम क्या हो गया, धुएं से भर गया। हार्ड अंदर से ये होना है, परमेश्वर मुझे अनुभव करना है तेरी उपस्थिति को, मैं आज आराधना मेरी अंदर से ऐसी होगी। अंदर उत्साह होना है आराधना के लिए। हालेलुया। नाउ द पैटर्न एंड स्ट्रक्चर वॉज फॉर द स्टबर्न एंड हार्ड हार्टेड एंड स्टिफ नेक्ड पीपल। जो पैटर्न और स्ट्रक्चर होता था ना, वो यीशु मसीह का किसके लिए होता था पता है, जो कठोर हृदय वाले होते थे, स्टिफ लोगों के लिए। वन लाइनर वॉज फॉर देम, ऐसे कठोर लोगों के लिए, उनके लिए जो कि हमेशा डाउट में रहते थे, शक में रहते थे, उनके लिए वन लाइनर होता था, एक स्टेटमेंट यीशु मसीह बोलते थे, आगे बढ़ जाते थे। बट जो नम्र दीन होते थे, जो लोली थे, जो मीक थे, जो भूखे और प्यासे थे, दे वॉन्टेड टू बी विथ हिम, वो यीशु के साथ रहना चाहते थे एंड उससे सीखना चाहते थे। उस समय घड़ी नहीं होती थी, उस समय सिर्फ सूर्य उगता था और ढलता था। अभी हम घड़ी की ओर देखते हैं। आप ये क्यों नहीं अपने जीवन में आप इस बात को ग्रहण कर लेते हैं कि आज का दिन जो है वो किसके लिए है? आज जब यहां आपका इस पे क्या नहीं है, आपका अधिकार नहीं है इस पे। इन जॉन, यूहन्ना में, क्राउड फॉलोड हिम, भीड़ उनके पीछे होली, यीशु के पीछे। व्हेन जीसस सेड अबाउट फूड, सुनिए, यूहन्ना खोलिएगा एक बार। यहां पे हम देखते हैं यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं,
नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, उससे कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए, उन वचनों के द्वारा तृप्त हुए, उस ज्ञान के द्वारा जो तुमने मुझसे पाया है, उससे क्या हुए? तृप्त हुए। He broke the structure when he whipped. जब उसने मंदिर में कोड़े चलाए तो उसने स्ट्रक्चर और पैटर्न को क्या करा? तोड़ दिया। एक जो सेट पैटर्न था, उसको पैटर्न को क्या कर दिया? तोड़ दिया। He broke the structure and pattern when he healed on people on the day of Sabbath. सब्त के दिन जब उसने लोगों को चंगाई दी तो उसने सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को क्या किया? सेट पैटर्न को क्या कर दिया? तोड़ दिया। He broke the pattern when he came in the flesh. जब वो मनुष्य की रीति में, जब देह में होके संसार में आ गया, तो उसने सारे पैटर्न को क्या कर दिया? स्ट्रक्चर को क्या कर दिया? तोड़ दिया। He broke the pattern and structure when he was born of a virgin. जब वो एक कुंवारी के द्वारा जन्मे तो उसने, उस परमेश्वर ने सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को क्या कर दिया? जन्म इंसान कैसे लेता है? आदमी और औरत के मेल से, लेकिन उस परमेश्वर ने सारे पैटर्न्स को क्या कर दिया? एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेने के द्वारा। हालेलुया। जॉन एंड पीटर हील्ड द बेगर आउटसाइड द टेम्पल। कभी सोचा इस बारे में आपने? यूहन्ना और पतरस जब कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? परमेश्वर कहां मिलता था? कहां मिलता था परमेश्वर? लेकिन यहां क्या हुआ? आराधनालय के बाहर। एक मिनट, लेट मी ओपन दैट। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के समय मंदिर जा रहे थे, मंदिर, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता, बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। उन्होंने मंदिर के बाहर क्या हुआ? परमेश्वर का। अभी यीशु मसीह की बात नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह के लोगों की बात कर रहा हूं। पैटर्न क्या हो गया? स्ट्रक्चर क्या हो गया? चंगाई कहां मिली? चंगाई कहां मिली? हालेलुया। चंगाई किधर मिली? बोलो। मंदिर के बाहर मिली। स्ट्रक्चर और पैटर्न क्या हो गए? टूट, खत्म। हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा किन पे उतरता था पुराने नियम में? कुछ लोगों पे। लेकिन नए नियम में क्या हुआ? पैटर्न किस पे उतरता है पवित्र आत्मा? वो सबके लिए उपलब्ध है जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैटर्न क्या हुआ? जॉन एंड पीटर हील्ड द बेगर आउटसाइड द टेम्पल। पौलुस और सिलास वर्शिप्ड एंड प्रेड इन प्रिजन। पौलुस और सिलास ने आराधना और प्रार्थना कहां करी? जेल में। कहां करी? वर्शिप एंड पैटर्न एंड स्ट्रक्चर क्या हुआ? आराधना करने के लिए कहां जाते थे? प्रार्थना करने के लिए लोग, उन्होंने कहां करी? जेल में। किस हालत में करी? कोई रूल था? कोई डिसिप्लिन था? पड़े हुए थे, और पड़े हुए उन्होंने क्या करी? और क्या हुआ? क्या हुआ वहां पे? दैट वॉज नॉट अ प्लेस टू वर्शिप, बट दे वर्शिप देयर। जेल कोई जगह होती है आराधना करने की, लेकिन उन्होंने क्या करी?
परमेश्वर ने क्या किया? स्ट्रक्चर और पैटर्न को तोड़ दिया। हालेलुया। संसार सिखाता है, कॉलेजेस सिखाते हैं, संसार की शिक्षा सिखाती है पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स। नो ऑर्डर, नो डिसिप्लिन, बट इट वॉज राइट कंडक्ट। क्या था? राइट कंडक्ट बिफोर गॉड, राइट कंडक्ट एंड एक्ट बिफोर गॉड। कोई नियम नहीं था, कोई फॉर्मेशन नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था। पौलुस और सिलास का हृदय गंभीरता, और वो जो उन्होंने किया परमेश्वर के सन्मुख, वो परमेश्वर को भाया। हालेलुया। उनका स्ट्रक्चर, उनका पैटर्न, वो सारी चीजें नहीं कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने वो पेश किया, नहीं। उनके हृदय की सच्चाई जो उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करी, उनकी आराधना का भाव, उनके आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करी, उसने बंधन क्या कर दिए? हालेलुया। इट वॉज द राइट इंटेंट बिफोर गॉड। एक सही इंटेंट मतलब क्या होता है? इंटेंट मतलब क्या होता है? इरादा। और इरादा ये नहीं था, पौलुस और सिलास का इरादा ये नहीं था कि ऐसे हम आराधना करेंगे तो हमारे बंधन टूट जाएंगे, हम यहां से छुड़ा के ले जाएंगे, ले लिए जाएंगे। नहीं, उन्होंने उस समय सिर्फ आराधना करी, बिना कुछ सोचे। सिर्फ एक ही इरादा था, क्या करने का? आराधना करने का। उन्होंने ये नहीं सोचा था हम इतने देर आराधना करेंगे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि हम इतनी देर आराधना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और बंधन टूट जाएंगे। उन्होंने सिर्फ आराधना करी। हालेलुया। और आराधना में वो बढ़ते गए, वो बढ़ते गए, वो बढ़ते गए। जब एक व्यक्ति समय को पीछे छोड़ के, समय की चिंता किए बगैर जब सिर्फ आराधना करता है, तो क्या होता है? क्या होता है? समय में बंधे रहोगे तो बंधन में बंधे रहोगे। याद रखना, रविवार के दिन जितने लोग समय में बंधे रहेंगे, वो जीवन भर बंधन में बंधे रहेंगे। मेरी बात याद रखना। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, लेकिन आज के दिन व्यवस्था भी बताती है, उन लोगों के लिए जो स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स फॉलो करते हैं, व्यवस्था बताती है रविवार का दिन, सब्त का दिन, जो आज हम रविवार मनाते हैं, वो सिर्फ किसका है? वो सिर्फ किसका है? इसके अलावा आपके पास अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो फिर आप अपना काम करिए, फिर परमेश्वर के भवन में ना आए। हालेलुया। It was intense. It was acknowledging God's reverence. उनकी आराधना में गंभीरता थी, गहराई थी, और उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को, उसकी सामर्थ को, परमेश्वर के परमेश्वरत्व को क्या किया? एक्नॉलेज किया, सम्मान दिया। हालेलुया। आप जब इस यहां पे हैं और यहां पे होते हुए अगर आपके जीवन में परमेश्वर से बढ़कर समय और ये चिंता और काम और कितना मुश्किल हो गया है एक व्यक्ति के लिए। उसका जीवन इस संसार ने अपने कैद में रखा हुआ है कि एक दिन परमेश्वर के लिए निकालना निश्चिंत होके, बिना किसी टेंशन के, क्या हो गया है? क्या हो गया है? मुश्किल हो गया है। जबकि आपका काम क्या है? सिर्फ एक कलीसिया का काम क्या है? ग्रहण करना, बैठ के आराम से, सुकून से। आपका पादरी भी कह रहा है सोना है, सो जाओ, 10 मिनट बाद जाग जाना, उसके बाद जो प्राप्त होगा वो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लगा हुआ मिलता है, कुर्सियां बिछी हुई मिलती हैं।
हालेलुया। पौलुस घंटों प्रचार करता रहा, करता रहा, करता रहा। एक व्यक्ति था, लड़का, नींद के झोंके में आके क्या हुआ, ऊपर से गिर गया और मर गया। पौलुस गया, उसको गले लगाया, वापस वो, उसके प्राण वापस आ गए, वो जीवित हो गया। उसके बाद क्या हुआ? यस, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग घबरा गए, हलचल हो गई, कलीसिया स्थगित कर दी गई? नहीं। पौलुस ने कहा हो गया, चलो ड्रामाबाजी हो गई, वापस आओ, लेट्स कंटिन्यू। पौलुस ने वापस क्या करना शुरू किया? वापस सिखाना, कंटिन्यू रहा। हालेलुया। He healed him and continued his message. बीज बोने वाला बीज बोने को निकला। बहुत से बीज, बहुत से वचन कई जगह गिरे, बहुत सी बातें, बहुत कुछ सिखाया है। उसमें से कुछ उपजाऊ भूमि अपने जीवन का जो उपजाऊ भाग है उसमें क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना, ताकि वो क्या लाए? फल लाए। 12:15 बजे से लेके अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं उनमें से एक बात तो आप आज अपने जीवन में क्या करना? लेकर जाना और सुधारना। हालेलुया, हालेलुया। इच्छा, आग, उत्साह होना चाहिए सीखने का। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो।